नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो यह हुआ था ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यह किया गया था बी.एन. राव साहब को, ऑप्शन सी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, एच वेग। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? सही आंसर ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो यह की गई थी 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सही आंसर ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को अंगीकार किया। ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? सही आंसर ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन बी, 284। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही आंसर ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां।
अगला प्रश्न, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। अगला प्रश्न, संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ? ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।